बच्चों, so let's see the question. It says which cycloalkane has the lowest heat of combustion per CH2 group. तो यहाँ पे सवाल है अबाउट हीट ऑफ कम्बशन। सबसे पहले तो ये चीज हमको मालूम होनी चाहिए कि हीट ऑफ कम्बशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। ओके, मतलब जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा उतना हीट ऑफ कम्बशन कम, या जितना हीट ऑफ कम्बशन कम उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, दोनों चीज। ओके, तो यहाँ पे पूछा हुआ है लोएस्ट हीट ऑफ कम्बशन। अब देखो हमको जो स्ट्रक्चर दिया है उनका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। पहले ये है साइक्लोप्रोपेन। ओके, प्रोप मतलब 3 कार्बन, तो ये है साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर। दूसरा है साइक्लोब्यूटेन, ये है 4 कार्बन, तो ये है साइक्लो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। फिर नंबर 3 पे दिया हुआ है साइक्लोपेंटेन। ओके, साइक्लोपेंटेन। और नंबर 6 पे दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेन, ये स्ट्रक्चर। तो इसमें अगर हम एंगल देखें तो एक चीज हमको समझ में आएगी कि एंगल अलग अलग होनी चाहिए, और होते हैं। ओके, जैसा और इसीलिए एंगल स्ट्रेन जो होता है वो यहाँ पे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, एंगल स्ट्रेन। ओके, क्योंकि हर देखो हर एक कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, और जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है तो उस कार्बन का बॉन्ड एंगल नॉर्मली होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट्स। ओके, इतना होना चाहिए। लेकिन अगर हम बॉन्ड एंगल देखें तो हर जगह पे बॉन्ड एंगल चेंज है। जैसे यहाँ पे बॉन्ड एंगल 90 का आएगा, ओके, यहाँ पे बॉन्ड एंगल अलग आएगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल अलग आएगा। ओके, यहाँ पे अगर देखें तो हम बॉन्ड एंगल 60 डिग्री आएगा। मतलब एंगल स्ट्रेन जो है वो सबसे कम इसमें है, और इसलिए साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर ये स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है तो उसका जो हीट ऑफ कंबशन है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब सबसे कम। और वही हमको पूछा है कि लोएस्ट हीट ऑफ कंबशन किस में है, तो आंसर होगा साइक्लोहेक्सेन। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ